जहां गायब हो जाते हैं लोग। तो आखिर क्या है इस किले की पहेली? एक आम इंसान जिन्होंने 75 साल से कुछ भी खाया पिया नहीं है। My life not for this normal, for this material things. दोस्तों, भारत सिर्फ विविधताओं का ही नहीं बल्कि ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज का भी देश है जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है और आज भी दुनिया इनसे हैरान और परेशान है। देखिए, कैलाश पर्वत का भारत के साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन और कहा जाता है यहाँ पर आज भी भगवान शिव का वास है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसी कैलाश पर्वत पर एक गुफा भी है जिसका असल साइज किसी को भी नहीं मालूम है। दरअसल ये माना जाता है इस गुफा के अंदर पुराने समय में कई साधु आकर तपस्या किया करते थे और यहाँ पर कई योगियों ने समाधि भी ली है। इस गुफा की जांच में यहाँ से कई इंसानी हड्डियां भी बरामद हुई हैं। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोई इस गुफा के अंदर जाता है तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें तबले, डमरू और पुराने शंखों की होती हैं। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं चला है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस गुफा के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को मेजर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बाहर के ऑक्सीजन लेवल से भी ज्यादा है, जो कि नामुमकिन है। जिन लोगों ने इस गुफा के अंदर जाने की कोशिश की है उन्होंने बताया है कि आप जितना ज्यादा गुफा के अंदर जाते रहते हैं उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक पॉइंट पर जाकर ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक इंसान के लिए उसे सहना मुमकिन नहीं है और इस वजह से कोई भी अभी तक इस गुफा के अंत तक नहीं पहुंच पाया है। यही हाल रोबोट्स और ड्रोन्स के साथ भी है। जी हाँ, जो ये एक पॉइंट पर जाने के बाद या तो गर्मी के कारण या फिर इस गुफा के मैग्नेटिज्म के कारण काम करना बंद कर देते हैं और आज के समय में इसकी एंट्रेंस को भी सील कर दिया गया है। यही वजह है कि इस गुफा के राज समझ पाना आज भी हमारे लिए मुश्किल है और हो सकता है कि आने वाले हजारों सालों तक भी कोई ये राज ना खोल पाए। प्रहलाद जानी। दोस्तों, प्रहलाद जानी एक भारतीय साधु थे जिनकी मृत्यु अभी 26 मई 2020 में हुई थी। दरअसल उनके बारे में सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने दावा किया था कि वो 1970 के दशक से ही बिना कुछ खाए या पिए हुए ही जिंदा हैं। जी हाँ, इस साधु ने इतने सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी और क्योंकि ये क्लेम एक इम्पॉसिबल क्लेम था इसलिए नेचुरली उन्हें टेस्ट करने के लिए कई बार साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट किए हैं। सबसे पहले 2003 में उन्हें टेस्ट किया था जिसमें उन्हें 6 दिन तक एक आइसोलेटेड कमरे में रखा गया। यहाँ दूसरा कोई इंसान नहीं जा सकता था और न ही प्रहलाद जानी वहाँ से बाहर आ सकते थे। 6 दिन तक वहाँ लगातार ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद न सिर्फ वो सरवाइव कर पाए बल्कि जब वो बाहर आए तो उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके बाद 2010 में दोबारा से उनका टेस्ट किया गया और इस बार डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस यानी DIPAS के 35 रिसर्चर्स इसमें इन्वॉल्व थे। DIPAS के डायरेक्टर का कहना था कि इस स्टडी से अगर उन्हें कोई इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिलती है तो ये सोल्जर्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है क्योंकि मुमकिन है कि कुछ सिचुएशंस में उन्हें भी बिना कुछ खाए रहना पड़े। इस बार उन्हें 15 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया और रोज उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाते थे ताकि ये देखा जा सके कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस बार भी उन्हें कोई खास चेंजेस नजर नहीं आए। फिर 2017 में IIT मद्रास के छात्रों ने भी उनके ब्रेन को स्टडी किया और सभी कुछ नॉर्मल ही था। बहुत से साइंटिस्ट आज भी ये नहीं मानते कि कुछ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फिर कैसे प्रहलाद जानी इतने समय तक सरवाइव कर पाए, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। गढ़कुंडार फोर्ट। दोस्तों, यूं तो हमने भानगढ़ से लेकर कई हॉन्टेड फोर्ट्स के बारे में सुना ही है, पर गढ़कुंडार का किला उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है। इस 5 मंजिला किले का आर्किटेक्चर बेहद ही बेहतरीन है, जिसमें से 3 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं और 2 जमीन के नीचे। कहते हैं कि इस किले को खास तौर पर दुश्मनों को चकमा देने के लिए ही बनाया गया था। दूर से देखने पर आपको लगेगा कि किला बिल्कुल ही नजदीक है, पर जैसे जैसे आप किले के पास जाते चलेंगे ये धोखा आपको साफ नजर आने लगेगा। बिल्कुल किसी मिराज की तरह ये किला आपको यकीन दिलाता रहता है कि आप इसके बेहद करीब हैं, पर ऐसा नहीं होता। साथ ही किले के 4 से 5 किलोमीटर दूर से अगर आपको किले का रास्ता साफ दिखाई पड़ रहा है तो वो भी एकदम भ्रम है। वो रास्ता किले के बजाय कहीं और ही ले जाता है। किले तक जाने के लिए दूसरा ही कोई रास्ता है। ये सभी कुछ रक्षा कारणों की वजह से किया गया था, पर कुछ सालों पहले इसी किले में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से सरकार को इस किले के कई हिस्सों पर ताला लगाना पड़ गया। दरअसल कुछ वक्त पहले पास के गाँव में एक बारात आकर ठहरी थी। घूमने के लिए 50 के करीबन बाराती रात में इस किले के अंदर चले जाते हैं।
और जमीन के नीचे बनी मंजिलों में जाने लगे। वो आखिरी रात थी दोस्तों जब कोई किले के नीचे गया, क्योंकि अगली सुबह तक वो सभी बाराती गायब हो चुके थे। बहुत ढूंढने पर भी किसी का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना से वहाँ के लोग इस कदर खौफ में आ गए कि सरकार को आकर किले का वो हिस्सा सभी के लिए बंद करना पड़ा। किले के अंदर निरंतर अंधेरा रहता है, साथ ही इसे अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। अगर आपको अंदर की जानकारी नहीं है तो आपका रास्ता भटकना बेहद ही लाजमी है। किले के इस तरह के निर्माण के लिए कुछ लोग महल के नीचे खजाने के मौजूद होने का तर्क भी देते हैं। माना जाता है कि इसी खजाने को पाने के लिए इस पर दुश्मन हमेशा आक्रमण करते रहते हैं, जिस वजह से ये सभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरप्लेन। दोस्तों वैसे तो हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि दुनिया का पहला प्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया का पहला प्लेन अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में बना था, और इसे बनाने वाले शख्स थे शिवकर बापूजी तालपड़े, जिन्होंने राइट ब्रदर्स से 1 दशक पहले अपने प्लेन को उड़ाकर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था। ये प्लेन एक अनमैन्ड प्लेन था, यानी इस पर कोई आदमी सवार नहीं था। इसका नाम मारुत सखा रखा गया था और कहा जाता है कि इस प्लेन को 1895 में उड़ाया गया था और ये कुछ समय उड़ने के बाद क्रैश कर गया था। शिवकर बापूजी के मुताबिक इस प्लेन को बनाने का डिजाइन उन्हें अपने गुरु से मिला था। इस प्लेन में एक मर्क्यूरी आयन इंजन का इस्तेमाल हुआ थम कहा जाता है कि ये बस एक प्रोटोटाइप था और आगे चलकर इसमें अगर सुधार किए जाते तो ये और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उस समय पर फंड्स की कमी के कारण से वो अपना ये काम आगे नहीं बढ़ा पाए और इस वजह से उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। ज्ञानगंज। वैसे तो हिमालय के पहाड़ों में ऐसी कई मिस्टीरियस चीजें हैं जिनके जवाब आज तक भी खोज पाना मुश्किल रहा है, लेकिन ज्ञानगंज की मिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुरानी इंडियन और तिब्बतन कहानियों के हिसाब से हिमालय में एक शहर है जिसे ज्ञानगंज कहा जाता है और ये ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग वास करते हैं जो कि अमर हैं और जिन्हें आम लोगों द्वारा नहीं डिस्कवर किया जा सकता। कहा जाता है दोस्तों कि ये जगह इस तरह से छिपी हुई है कि मॉडर्न मैपिंग टेक्निक्स और सैटेलाइट इमेजरी भी उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से साधु ऐसे रहे हैं जिन्होंने समय समय पर ज्ञानगंज को विजिट करने की बात कही है, लेकिन क्योंकि अभी तक मॉडर्न साइंस इस तरह की किसी जगह के होने की पुष्टि नहीं कर पाई है, इसलिए इन क्लेम्स को किसी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। पर क्या ये मुमकिन है कि ऐसी जगह सचमुच एग्जिस्ट करती हो या फिर ये बस कुछ कहानियों तक ही सीमित है? जोधपुर सोनिक बूम। दोस्तों हमारी आखिरी मिस्ट्री कुछ ऐसी है जिसे ना ही इग्नोर किया जा सकता है और ना ही इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें आज तक मिला है। ये वाकया है 18 दिसंबर 2012 का, जब राजस्थान के जोधपुर में अचानक से लोगों को एक सोनिक बूम सुनाई दिया। सोनिक बूम में हवा में जोर का एक धमाका होता है जिसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। ये तब पैदा होता है जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर रहा हो। जाहिर है कि ये सोनिक बूम था तो लगभग पूरे शहर ने इसे सुना था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस वक्त आसमान में ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ रहा था। पहले कई लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि हो सकता है HUL या DRDO अपने किसी सीक्रेट एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रहे हों, लेकिन इसी महीने में ऐसे सोनिक बूम्स यूके से लेकर अमेरिका के टेक्सास राज्य तक भी सुनाई दिए। कई जगहों पर इन सोनिक बूम्स के साथ लोगों ने आसमान में हरी रोशनी भी देखी और एक जियोलॉजिस्ट ने तो ये तक कह दिया कि इस तरह एक्सप्लोजन्स पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। ये सोनिक बूम्स क्या थे? क्या ये कोई सीक्रेट वेपन्स थे जो टेस्ट किए जा रहे थे, या फिर कोई ऐसी चीज जो शायद इस दुनिया की थी ही नहीं? कोई नहीं जानता। दोस्तों आपको क्या लगता है इन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में क्या एक दिन कोई भी मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।